आईपीएल में जीतने वाली टीम को सिर्फ 20 करोड़ रुपए मिलते हैं, लेकिन इस प्राइज मनी से कहीं ज़्यादा में तो आईपीएल टीम्स अपने एक प्लेयर को ही खरीदते हैं। इनफैक्ट आईपीएल टीम्स के मालिक बीसीसीआई को पैसे देकर टीम खरीदते हैं और सारे प्लेयर्स, स्पोर्ट स्टाफ और टीम एक्सपेंसेस के लिए हर सीजन 200 करोड़ रुपए तक खर्च करते हैं। तो आखिर आईपीएल टीम्स के मालिक पैसे कैसे कमाते हैं जो इतना खर्च करते हैं, और ये आईपीएल का बिजनेस मॉडल है क्या, जानेंगे सब इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। वैसे तो आईपीएल मैचेस की शुरुआत 2008 में हुई, लेकिन उससे पहले भी कई सारी चीजें हुई थी। जैसे कि सबसे पहली चीज हुई कि टीम का नाम डिसाइड किया गया। अभी टीम के नाम सिर्फ नाम नहीं है, एक शहर के ऊपर वेरी करता है, यानी एक टीम उस शहर को पार्टिकुलर रिप्रेजेंट करती है। लेकिन ये शहर भी चूज ऐसे किए गए कि देश के हर हिस्से को कवर करे, और साथ ही हमारे देश में जो सबसे अच्छे अच्छे क्रिकेट स्टेडियम थे उनके बेसिस पे ही इन टीम्स के नाम और इन ग्राउंड को चूज करके ये टीम बनाई गई थी। अब टीम बनाने के बाद बारी थी उस टीम्स को बेचने की, जिसके लिए बीसीसीआई ने इन्विटेशन जारी किया बिडिंग के लिए, और इसमें क्राइटेरिया रखा गया कि जिस कंपनी का वैल्यूएशन 3000 करोड़ से ज़्यादा हो वहीं इस टीम परचेस वाली बिडिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। और इसी के प्रोसेस के तहत हर टीम्स का करेंटली जो अभी बिडिंग हुआ था उसमें 1700 से 1900 करोड़ रुपए बेस प्राइस रखा गया था, और जिसमें गुजरात टाइटंस की टीम को 5000 करोड़ से ज़्यादा रुपए में और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को 7000 करोड़ से भी ज़्यादा के परचेस में बिडिंग करके खरीदा गया। अब टीम बनने के बाद बारी थी प्लेयर की। प्लेयर्स जो कि हर टीम में आपको खेलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उसके लिए उनको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, जिसके लिए बीसीसीआई ऑलरेडी इन्विटेशन जारी करती है कि प्लेयर्स अपने रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मुख्यतः 3 टाइप के प्लेयर इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। एक जो कैप्ड प्लेयर हो, जो इंडियन टीम के लिए खेल चुके हों, दूसरे जो फॉरेन कंट्रीज़ के प्लेयर हों, और तीसरे जो स्टेट प्लेयर हो, अनकैप्ड प्लेयर हो, वो इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। लगभग हर मेगा ऑप्शन में 1100 से 1500 प्लेयर इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं। उसमें से 500 से 600 बीसीसीआई और टीम्स के द्वारा शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, फिर उन पर बोली लगाई जाती है। अब हर प्लेयर की नीलामी होती है, और उन नीलामी के लिए जो बेस प्राइस रहता है वो प्लेयर को चूज करना पड़ता है, यानी 20 लाख से लेकर 2 करोड़ तक अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से चूज करते हैं। उसके हिसाब से उन पर बोली लगाई जाती है, उनकी नीलामी की जाती है। अब टीम के पास अभी बीसीसीआई ने 100 करोड़ का पर्स दे के रखा है, यानी कोई भी टीम 100 करोड़ रुपए तक का प्लेयर परचेस कर सकती है। लेकिन उनका क्राइटेरिया है कि मिनिमम आपका 18 प्लेयर होनी चाहिए और मैक्सिमम आपके 25 प्लेयर होने चाहिए एक टीम में, जिसमें से आप 8 से ज़्यादा फॉरेन प्लेयर नहीं रख सकते, और प्लेइंग 11 में आपको 4 से ज़्यादा फॉरेन प्लेयर देखने को नहीं मिलते। ये भी बीसीसीआई का स्ट्रिक्ट रूल है। अगर किसी साल टीम को लगा कि ये प्लेयर कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, हम उनको रिलीज़ करना चाहें, तो उस साल हर साल उसको रिलीज़ किया जा सकता है जितने भी प्लेयर को चाहें, क्योंकि हर साल आपको मिनी ऑक्शन देखने को मिलेगा जिसमें नए रजिस्ट्रेशन वाले प्लेयर को भी सिलेक्ट किया जाता है। साथ में जो पुराने प्लेयर रहते हैं जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं उनको रिलीज़ कर दिया जाता है। वही बात करें मेगा ऑक्शन की, तो आपको 3 से 4 साल में मेगा ऑक्शन देखने को मिलेगा, जिसमें टीम्स अपने कुछ अच्छे प्लेयर्स को रिटेन करती है और बाकी सारे प्लेयर को रिलीज कर देती है। फिर से बिडिंग होती है, फिर से सारे प्लेयर किसी दूसरे टीम में भी स्विच हो जाते हैं इस बड़े मेगा ऑक्शन में। तो जैसे टीम में प्लेयर सिलेक्शन होता है, जो टीम के ऑनर होते हैं वो पहले से अपने कोचेस, अपने सपोर्ट स्टाफ, अपने मैनेजमेंट का भी सिलेक्शन करके रखते हैं, जिनको वो सैलरी प्रोवाइड करते हैं। साथ ही वो टीम के प्लेयर्स को भी सैलरी प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से टीम के जो ऑनर रहते हैं, बीसीसीआई को टीम परचेस करने के पैसे तो देते ही हैं, लेकिन उसके बाद भी इन सब मैनेजमेंट स्टाफ और प्लेयर्स के लिए उनको अलग से पैसे देने पड़ते हैं। तो आखिर टीम्स पैसे कैसे कमाते हैं, उसको जानने से पहले ये जान लेते हैं अगला स्टेप क्या होता है। जैसे ही हमारी टीम्स बन जाती हैं, टीम बनने के बाद अब उसको मैच को दिखाने की बारी होती है, मतलब मैच शुरू होने की बारी होती है, और मैच दिखाने के लिए ब्रॉडकास्टर की ज़रूरत पड़ती है कि मैच हम कहाँ देख पाएंगे। तो उसके राइट्स बेचे जाते हैं। यहाँ पर पहले हमको ये देखने को मिलता था कि सिर्फ टीवी पर ही मैच देखने को मिलते थे, या फिर ओटीटी ऐप्स पर भी देखने को मिलते थे। तो यहाँ पर अब दोनों का अलग से बिडिंग प्रोसेस करा दिया गया है। अब यहाँ पर जो टीवी का ब्रॉडकास्टिंग राइट्स है वो 5 सालों के लिए है स्टार स्पोर्ट्स के पास, 2023 से 2027 तक। ओटीटी ऐप्स के थ्रू जो ओटीटी का ब्रॉडकास्टिंग का राइट्स है वो है जियो सिनेमा के पास, और इनके पास भी 5 साल का टेन्योर है। तो टीवी का राइट जो स्टार स्पोर्ट्स ने लिया है वो 23,575 करोड़ रुपए में 5 सालों के लिए लिया है। वहीं जियो सिनेमा ने 20,500 करोड़ रुपए में ओटीटी का राइट्स लिया है, यानी कि टोटल 5 सालों के लिए 44,075 करोड़ रुपए
स्टार स्पोर्ट्स और जियो सिनेमा बीसीसीआई को देने वाले हैं। तो ये जो ब्रॉडकास्टिंग का पैसा है उसमें से 50% आपका बीसीसीआई रखता है और 50% ये उन टीम्स को दे देता है जितने भी टीम्स जो अभी परचेस किए होते हैं। आपने हर आईपीएल में एक टाइटल सुना होगा कि टाटा आईपीएल, वीवो आईपीएल, ड्रीम 11 आईपीएल। तो ये जो टाइटल स्पॉन्सर्स होते हैं वो भी बीसीसीआई को पैसे देते हैं टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए। अभी करंटली में टाटा ने 5 सालों के लिए 2500 करोड़ रुपए दिए हैं इस टाइटल्स के लिए, यानी कि हर साल के 500 करोड़ रुपए टाइटल के लिए देने वाली है टाटा कंपनी और ये 2028 तक आपका टाटा आईपीएल ही रहने वाला है। आपने मैच के बीच में सिर्फ स्ट्रेटजी टाइम आउट तो देखा ही होगा, ये सब ऑफिशियल स्पॉन्सर्स में आते हैं। इसके साथ ही माइल 11 सर्कल, एंजल वन और रुपए डेबिट कार्ड, ये सब 1485 करोड़ रुपए दे चुके हैं ऑफिशियल स्पॉन्सर बनने के लिए बीसीसीआई को। तो बीसीसीआई के जो ये मेन इनकम सोर्सेस होते हैं इसमें से 40 to 50% बीसीसीआई जितने भी टीम्स के ऑनर रहते हैं उनको देता है और बाकी का अपने पास रख लेता है। तो इस तरीके से जो टीम्स होते हैं उनके पास कुछ पैसे अच्छे से रिकवरी हो जाती है। लेकिन इसके अलावा भी जो टीम्स होते हैं उनके और कुछ मेन सोर्सेस हैं इनकम के, चलिए उसको जान लेते हैं। आपने देखा होगा कि जितने भी मैचेस होते हैं उसमें से 7 मैचेस हर आईपीएल टीम अपने होम ग्राउंड पर खेलती है। तो इस होम ग्राउंड पर खेलते हुए जितने भी मैचेस होते हैं उसमें से जो टिकट बिक्री होती है उस टिकट में से 80% हिस्सा इस टीम ऑनर के पास जाता है और 20% होम क्रिकेट एसोसिएशन के पास जाता है, जिससे इनके अच्छी खासी कमाई हो जाती है। इसके अलावा आपने जितने भी टीम्स हैं उनके प्लेयर्स के जर्सी पर, लोअर पर या कैप पर आपने अलग अलग लोगो देखा होगा, डिज़ाइन देखे होंगे। ये स्पॉन्सरशिप्स है जो इनको मिलता है ब्रांड प्रमोशन के थ्रू और इससे भी वो अच्छी खासी कमाई कर लेते हैं। साथ ही ये जितने भी टीम्स हैं उनके मर्चेंडाइज अवेलेबल रहते हैं मार्केट में, मतलब टी शर्ट्स हो गए, लोअर हो गए, कैप हो गए या साइन किए प्लेयर्स के बैट हो गए, अलग अलग तरीके से आपको मर्चेंडाइज देखने को मिलते हैं। तो इस मर्चेंडाइज के थ्रू भी कंपनी अच्छे खासे पैसे कमा लेती है। अब एक प्रोबेबिलिटी वाली है कि विनिंग जो अमाउंट मिलता है 20 करोड़ उसमें से 10% कम जो टीम के ऑनर है उसके पास जाता है और 10% आपका खिलाड़ियों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो समहाउ यही एक रीज़न है जिससे प्लेयर थोड़ा सा मोटिवेट हो सके कि उनको एक्स्ट्रा इनकम हो सकता है, क्योंकि अगर 20 करोड़ का विनिंग अमाउंट अगर 25 प्लेयर्स में 10 करोड़ अगर मिल जाता है तो उनमें अच्छे खासे 40 लाख के अराउंड डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, जो कि एक प्लस फैक्टर रहेगा जितने भी टीम के प्लेयर हैं उनके लिए। साथ ही अगर टीम जीतती है तो बड़े ब्रांड्स इंडोर्समेंट उनको मिल सकते हैं, बड़े ब्रांड्स के स्पॉन्सरशिप्स मिल सकते हैं, जिससे उनकी ब्रांड वैल्यू और बढ़ती चली जाएगी। तो इस तरीके से टीम जो है इनकम करती है। लेकिन जो टीम्स इस तरीके से जो जितने भी इनकम करती है, चाहे स्पॉन्सरशिप के थ्रू हो, चाहे मर्चेंडाइज के थ्रू हो या फिर टिकट सेलिंग्स के थ्रू हो, इन सब का 20% उनको बीसीसीआई को देना पड़ता है, ऐसा उनका रूल है। बट ओवरऑल अच्छे खासे इनकम दोनों कर लेते हैं, टीम्स भी और बीसीसीआई भी और साथ में जितने प्लेयर्स भी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आईपीएल का बिजनेस मॉडल कैसे काम कर रहा है और इसमें आईपीएल टीम्स कैसे इनकम करती है। तो इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट हो, किसी कॉन्सेप्ट में कुछ क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं बिल्कुल रिप्लाई करूंगा। और भी ऐसे किसी बिजनेस मॉडल के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट में लिख दीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ एक और नए केस स्टडी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।